आएंगे और लेंदी भी है। प्लीज डू नॉट मिस दीज क्लासेस क्योंकि आप लोगों को अपने आप नहीं समझ आएगा। So please write down the heading photosynthesis. पहले इसमें ब्रीफ हिस्ट्री लिखेंगे डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में, तो पहले आप हेडिंग लिखो ब्रीफ हिस्ट्री। मैम ये नया चैप्टर है? यस, दिस इज अ न्यू चैप्टर। पुराना वाला पूरा हो गया? हाँ, वो कंप्लीट हो गया बच्चे, उसमें सिर्फ 3 टॉपिक्स आ रहे थे, वो हमारे कंप्लीट हो गए। जो फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। यस, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, ये आ रहा है ना आप लोगों के स्कूल में? जिसके स्कूल में आ रहा है जस्ट रेज योर हैंड। चैप्टर नंबर 13 यूनिट 4। ओके रिया, ठीक है। ओके मैम ये मैं सिलेबस में है? हाँ, सिलेबस में है बेटे। सिलेबस में फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बस हमारे ये 3 चैप्टर्स रह गए, देन वी विल स्टार्ट विद द रिवीजन। फोटोसिंथेसिस आप लोगों के तो स्कूल में शुरू भी करवा दिया ना सीरत, हरजोत? कंप्लीट हो गया मैम, रेस्पिरेशन करवाने लगे हैं कल। ओके, तो उसमें सारी Yes, साइकिल्स ma'am. मैम ने सारी साइकिल्स करवाई हैं? यस मैम। Yes. ओके ओके, प्लीज राइट डाउन ब्रीफ हिस्ट्री। स्टार्ट विद द चैप्टर फोटोसिंथेसिस। तो थोड़ा इसको पहले ब्रीफ करेंगे, इस चैप्टर में है क्या क्या। साइंटिस्ट के नाम है वॉन हॉलमंड। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले साइंटिस्ट का नाम लिखो वॉन हॉलमंड। डैश डाल के लिखना फूड कम्स फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम सॉइल। Food comes from water and not from soil. Okay. Food comes from water and not from soil. मलिका, ये भी आपके भी स्कूल में आ रहा है ये चैप्टर फोटोसिंथेसिस? No, ma'am, I don't think so. ओके। वॉन हेलमंड के बारे में लिखो फूड कम्स फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम सॉइल। We doing photosynthesis in plants and write down brief history. वॉन हॉलमंड में लिखा आपने फूड कम्स फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम सॉइल। दूसरे साइंटिस्ट का नाम है जोसेफ प्रिस्ली। वॉन हॉलमंड के बाद है जोसेफ प्रिस्ली। प्लांट रिस्टोर्स टू एयर जोसेफ प्रिस्ली के बारे में लिखो प्लांट रिस्टोर टू एयर। कहते हैं प्लांट्स को वापस दे देते हैं एनवायरनमेंट को, जो एनिमल्स ब्रीथ करते हैं दोबारा वापस एनवायरनमेंट में लेके आते हैं। प्लांट रिस्टोर टू एयर वॉट एवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल रिमूव्स। एक्सपेरिमेंट किया था। ओके ओके। वॉन हेलमंड लिख लिया था फूड कम्स फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम सॉइल। जोसेफ प्रिस्ली में प्लांट रिस्टोर्स टू एयर whatever breathing animals and burning candle remove। बड़ा कॉमन एक्सपेरिमेंट है, आपने देखा होगा अगर आप एक बेल जार में, ग्लास का जार जो होता है बेल जार, बेल शेप में, उसके अंदर आप कैंडल रखते हो तो कैंडल स्टॉप्स बर्निंग आफ्टर सर्टेन टाइम बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और
फिर उसके बाद अगर आप वहाँ पे प्लांट रखते हो और एक कैंडल रखते हो तो वो चलता रहता है, क्योंकि प्लांट इज गिविंग ऑक्सीजन विच इज नेसेसरी for burning, or in return plant is getting carbon dioxide. So ये चीजें इसने जोसेफ प्रिस्ली ने बोला था, प्लांट रिस्टोर टू एयर whatever breathing animals and burning candle remove. नेक्स्ट साइंटिस्ट है इंजन हाउस. Sunlight is essential for photosynthesis except for aquatic plants. इंजन हाउस ने बोला था sunlight is essential for photosynthesis. Sunlight is essential for photosynthesis except for aquatic plants. नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम लिखो सैक, SACHS, सैक्स. इसने बताया था प्लांट प्रोड्यूस ग्लूकोज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. सैक ने लिखवाया बताया कि प्लांट प्रोड्यूस ग्लूकोज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. Next scientist Engelmann, ENGELMANN. He did experiment with green algae cladophora. He did experiments with green algae cladophora. Engelmann, experiments with green algae cladophora. नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम है वैन नील. Van Niel, experiment on purple green bacteria. Van Niel, he did experiment on purple green bacteria. एंगलमैन ने क्लाडोफोरा पे किया था, ग्रीन एल्गी पे, और इसने पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया. और इससे प्रूव किया पीएस इज लाइट डिपेंडेंट. पीएस इज फोटो सिस्टम. पीएस फोटो सिस्टम या फिर फोटोसिंथेसिस इज लाइट डिपेंडेंट. That means it is dependent on the sunlight. Ultimate source of energy is sunlight for all the plants. और दूसरा hydrogen is oxidizable compound.
क्या है लास्ट पॉइंट? Hydrogen is oxidizable compound. पॉइंट बताना फिर से। Hydrogen is oxidizable compound. नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हिल. रॉबर्ट हिल के बारे में लिखो. प्लांट यूजेस लाइट एनर्जी टू जनरेट reducing power. Ma'am, to generate. To generate reducing power. Plant uses light energy to generate reducing power. अच्छा, ये साइंटिस्ट के जो नाम लिख रहे हो ये छोटे छोटे इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे एंड दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू. ये जो रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग पावर, मैम reducing power. Plant uses light energy to generate reducing power. Next is Theodore. Theodore D. Saucer. साइंटिस्ट का नाम है थियोडोर डी सॉसर. वाटर इज एसेंशियल फॉर फोटोसिस्टम. water is essential for वाटर इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. पीएस लिख दो. पीएस फोटोसिस्टम भी बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं. नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है वो अलग बहुत इंपॉर्टेंट है. इमर्सन. इमर्सन EMERSON. इमर्सन ने एक तो बताया था इसके बारे में टू फोटो सिस्टम. लिख लो ये सब, हम आई एक्सप्लेन. टू फोटो सिस्टम्स. इमर्सन ने दूसरी बात बताई थी इमर्सन इफेक्ट, जिसको हम एक और कॉमनली नाम देते हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट. थर्ड है लाइट एंड डार्क रिएक्शंस. अगेन दे वर गिवन बाय इमर्सन. लाइट एंड डार्क रिएक्शन, नाम से पता चल रहा है लाइट रिएक्शन अकर्स ड्यूरिंग डे एंड डार्क रिएक्शन अकर्स ड्यूरिंग नाइट. लास्ट साइंटिस्ट का नाम है मेल्विन केल्विन. इतना इजी नीट का ये क्वेश्चन कई बार आता है कि केल्विन साइकिल या C3 साइकिल किसने दी है, C3 साइकिल किसने दी है, तो वो नाम है केल्विन. और कई बार क्वेश्चन पूरा आ जाता है फुल नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु गिव द C3 साइकिल. C3 साइकिल हम पढ़ेंगे. व्हाट इज C3 साइकिल, देन यू विल गेट टू नो दिस साइंटिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बच्चों को ये नहीं आता. मेजरली बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आता. इट इज मेल्विन केल्विन. So this was the brief history. When von Helmont, आपने लिखा von Helmont के बारे में, उन्होंने सबसे पहले बताया वाटर फूड कम्स फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम सॉइल. तो इसी में एक टर्म आती है हाइड्रोपोनिक्स, हम डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में कि अगर आप पौधे को बिना सॉइल के भी लगाओ पानी के अंदर, जैसे अब आपने देखा मनी प्लांट को बॉटल में लगा देते हो बिना सॉइल के,
तो वो ग्रो करता है। तो इट इज़ दी वाटर विच इज़ एसेंशियल फॉर प्लांट्स एंड नॉट दी सॉइल। फिर उसके बाद दूसरा जो जोसेफ प्रिस्ले ने बताया, आपको एक्सपेरिमेंट किया कैंडल और माउस के साथ, तो देखा उसने कि जो प्लांट्स कैंडल, माउस और प्लांट तीनों को रखा, तो देखा कि प्लांट जो है एनिमल्स या कैंडल से जो निकलती है गैस उसको रिस्टोर करते हैं, वापस देते हैं उसको ऑक्सीजन जो यूज कर लेते हैं वो। इंजन हाउस ने बताया सनलाइट इज एसेंशियल, सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्सेप्ट फॉर एक्वाटिक प्लांट्स। पौधे जो पानी के अंदर डीप है दे डू नॉट रिक्वायर सनलाइट। सैक ने बताया कि प्लांट्स प्रोड्यूस ग्लूकोज। एंगलमैन ने बताया ग्रीन एल्गी यूज़ की इसके अंदर, क्लैडोफोरा। वैन नील ने ग्रीन एल्गी के बजाय यूज़ किया पर्पल सल्फर बैक्टीरिया या पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया, और बता दिया पीएस इज लाइट डिपेंडेंट की लाइट बहुत ज़रूरी है, एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। रॉबर्ट हिल ने एनर्जी को यूज़ किया टू जनरेट पावर, लाइट एनर्जी से एनर्जी प्रोड्यूस कर दी। रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर क्या बोला गया, एटीपी। प्लांट जो है लाइट को यूज करते हैं और जनरेट करते हैं एटीपी। थियोडर ने बताया कि वाटर इज एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। इमर्सन ने बताया इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट है। इमर्सन ने दो फोटो सिस्टम दिए, इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट विच इज ऑल्सो नोन एज रेड ड्रॉप या लाइट एंड डार्क रिएक्शन दिया, और मेल्विन केल्विन ने C3 साइकिल। तो सिंपल ये साइकिल्स थी। ओके अब इसके बाद लिखो रॉ मटेरियल। मैम एक बार बता दो कि एम केल्विन में क्या लिखना है। एम केल्विन, मेल्विन केल्विन था, C3 साइकिल बेटे, C3 साइकिल ये लिखा है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, ये ब्रीफ हिस्ट्री आप लोग लिख चुके हो। नाउ राइट डाउन द रॉ मटेरियल। प्लांट के लिए कहते हैं रॉ मटेरियल। तो सबसे पहला मटेरियल इसके अंदर है सनलाइट। सनलाइट। दूसरा इसके अंदर आते हैं पिगमेंट्स। तो पिगमेंट्स में इसमें आते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ए। आप सब ये पढ़ चुके हो जब आपने एल्गी पढ़ा था। तो एल्गी के केस में अगर याद हो ABCDE, ये सारे पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल के डिफरेंट टाइप्स। और बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरिया के अंदर होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, और बैक्टीरियो वर्डन। तो क्लोरोफिल के टाइप्स हैं ये। अगर हम क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लोरोफिल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ हेड। इसका स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्लोरोफिल आप बार बार पढ़ते आए हो, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है, क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर होते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। अब अगर मैं बताऊं आपको, एक लीफ में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल दे आर प्रेजेंट इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट अलग चीज है, क्लोरोफिल अलग चीज है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है 9th में, तो क्लोरोप्लास्ट हैज डबल मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। इट हैज थाइलाकोइड्स जिनको बोला जाता है ग्रैनम, और थाइलाकोइड्स के अंदर यहाँ बीच में अंदर क्वांटोसोम्स होते हैं सर्कुलर शेप्ड। एक क्वांटोसोम निकालेंगे तो उसके अंदर 200 to 300 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। दोबारा सुनो, बहुत समझने वाली बात है ये। क्लोरोप्लास्ट, ये हमने क्लोरोप्लास्ट बनाया। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं ये जो
कॉइन्स बनाए हैं, दे आर कॉल्ड एज थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड के अंदर ये जो सर्कल्स बनाए हैं, येलो कलर के जो सर्कल बनाए थे, दे आर कॉल्ड एज क्वांटोसोम्स। क्वांटोसोम्स के अंदर ये जो ब्लू कलर के सर्कल्स बनाए हैं, अराउंड 200 to 300 होते हैं एक क्वांटोसोम के अंदर, दे आर क्लोरोफिल। 200 to 300 in one quantosome. क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड के अंदर क्वांटोसोम, क्वांटोसोम के अंदर क्लोरोफिल। तो क्वेश्चन आता है कि क्या क्लोरोप्लास्ट ही क्लोरोफिल है? नो। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्वांटोसोम होते हैं। क्वांटोसोम्स दे हैव 200 to 300 molecules of chlorophyll, and these chlorophylls helps in the fixation of the sunlight. Sunlight जो है ये ट्रैप करते हैं क्लोरोफिल। Why the plant is green in color? Because they have this green colored pigment called as chlorophyll. अब हमें इस क्लोरोफिल कितने स्टूडेंट्स को यहाँ तक समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर। मैम बैक्टीरियो क्लोरोफिल के बाद क्या लिखा है इसमें? बैक्टीरियोवर्डिन। यस मनप्रीत, क्लियर है बेटे? ओके एंजेलिना, अंश, ज्योत, हर्ष, कृतिका, हर्ष, लक्ष्य, मलिका, महक, मनप्रीत, उत्कर्ष, प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर। ओके रितिका, कृतिका क्लियर है बेटे। रिया ओके, इश्मीत ओके। मैम दोबारा रिपीट कर दो एक बार। ओके, अच्छा अब कहा गया कि प्लांट को क्या क्या चाहिए? प्लांट को चाहिए सबसे पहले तो सनलाइट खाना बनाने के लिए, दूसरा चाहिए पिगमेंट। पिगमेंट में सबसे पहले हम टाइप पढ़ रहे हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, ए बी सी डी ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोवर्डिन। अब जो क्लोरोफिल है वो होता कहाँ है? जब क्लोरोफिल है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है क्लोरोप्लास्ट जो है दैट हैज थाइलाकॉइड, दिस ग्रीन कलर थाइलाकॉइड्स, ये जो मैंने बनाए हैं ये ग्रीन कलर थाइलाकॉइड्स हैं। ग्रीन कलर थाइला ग्रीन कलर थाइलाकॉइड्स में ये जो सर्कल शेप्ड हैं दे आर कॉल्ड एज क्वांटोसोम। क्वांटोसोम के अंदर क्वांटोसोम्स के अंदर ये क्या पड़े हुए हैं? क्लोरोफिल। एंड क्लोरोफिल आर अराउंड 200 to 300 मॉलिक्यूल्स। क्वांटोसोम के अंदर 200 to 300 मॉलिक्यूल्स हैं क्लोरोफिल के। तो क्लियर हुआ? क्वांटोसोम्स के अंदर जो 200 to 300 मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोरोफिल के। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्लोरोफिल के अलावा दूसरा पिगमेंट लिखो, कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स की वजह से जो जितनी भी चीजें रेड है, कैरेट है, रेड कैप्सिकम है, रेड बेल पेपर्स जो होते हैं, रेड फ्लावर्स हैं जिनके अंदर भी रेड कलर है, दैट इज रेड चिली है, तो ये इट इज बिकॉज ऑफ दिस कैरोटिनॉइड्स। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, they are very important for formation of vitamin A in eye. अगर आपकी आईज में आईसाइट वीक है, चश्मे लगे हुए हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ कैरोटीन्स। बीटा कैरोटीन की डेफिशिएंसी होती है एंड दैट कैन बी सॉल्व बाय इन द इनटेक ऑफ विटामिन ए इन द डाइट। तो जितने भी रेड चीज़ें हैं जिनमें रेड कैरोटीन है, अगर आप खाओगे तो डेफिशिएंसी खत्म होती है। तो कैरोटिनॉइड सेकेंड टाइप आए, पता चल गया। कैरोटिनॉइड्स तो जो ग्रीन जो रेड होती हैं चीजें वो कैसे फोटोसिंथेसाइज करते हैं? बिकॉज इट्स अ पिगमेंट, इट कैन आल्सो ट्रैप सनलाइट। थर्ड टाइप जो आती है फाइकोबिलेंस। ये फाइकोबिलेंस जो हैं ये स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने फाइकोबिलेंस जब आपने पढ़ा था रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, तो उनके अंदर थे फाइकोबिलेंस।
अच्छा, लिख लिया सभी ने? नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कैसा है? अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स में क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर आप सबने पढ़ा है। किसको याद है वो स्ट्रक्चर? प्लीज रेज योर हैंड। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बायोमोलिक्यूल्स में हमने पढ़ा था, याद होगा अगर आप लोगों को। ऐसे क्लोरोफिल, नो इट वाज कोलेस्ट्रॉल, है ना? इट वाज कोलेस्ट्रॉल स्ट्रक्चर। क्लोरोफिल का भी स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ अल्कोहल, लॉन्ग चेन, सेम वैसा ही है। सो आई एम गोइंग टू गिव यू द ब्रीफ आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर। इट कंसिस्ट ऑफ अ हेड और फायर एंड हेड, ये 4 रिंग्स हैं which are attached to the nitrogen molecule, which are attached to the magnesium in between. और ये जो chains हैं they have this nitrogen, ये 4 rings हैं which are attached to the magnesium। 2 इसमें bonds normal हैं, 2 coordinate bond हैं। तो अगर मैं बोलूँ 4 rings हैं तो 4 मतलब हो गया टेट्रा, and as they have nitrogen in between these rings, अगर आप ये rings को देखो they all have nitrogen। 4 rings हैं टेट्रा, and these rings with the nitrogen in them they are called as pyrrole। तो इसका नाम टेक्निकली अगर हम बात करें टेट्रा pyrrole rings attached to the magnesium। ये इसका हेड है, हेड रीजन। हेड रीजन कंसिस्ट ऑफ टेट्रा pyrrole ring attached to the magnesium। तो इसका मतलब क्लोरोफिल बनाने के लिए प्लांट्स को मैग्नीशियम की ज़रूरत है। एंड इट हैज़ अ लॉन्ग फाइटोल टेल। इसके नीचे ये चेन लगती रहती है, बहुत लंबी चेन है जिसमें एंड में OH लग जाएगा, बहुत लंबी चेन। एंड दिस इज ऑल फाइटोल, एल्कोहल ग्रुप है इसलिए इसको नाम देते हैं फाइटोल टेल। टेट्रापायरोल हेड, it consists of head and tail। This is a structure of chlorophyll. It is not given in NCERT. I'm just giving you a brief idea about the structure। Chlorophyll जो सबसे important pigment है which helps in trapping sunlight energy, it consists of head and tail region। head और tail, head में 4 rings हैं तो इसीलिए इसको बोलते हैं टेट्रा। नाइट्रोजन containing compound है pyrrole, टेट्रापायरोल रिंग with the magnesium इन बिटवीन। मैग्नीशियम देख सकते हो, तो इसका मतलब अगर आपने क्लोरोफिल बनाना है तो मैग्नीशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। ये बात बच्चों अभी दिमाग में बिठा लो, मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम के बगैर क्लोरोफिल बनेगा ही नहीं क्योंकि 4 रिंग्स जुड़ेंगी ही नहीं। एंड इट हैज़ अ लॉन्ग फाइटोल टेल। फाइटोल ऑल इसलिए बोला क्योंकि कार्बन कार्बन, बहुत लंबे कार्बन ऐसे ज्वाइंट होते हैं, कार्बन 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 और एंड में OH है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ऑल ग्रुप। लॉन्ग फाइटोल टेल। कितने बच्चों को क्लोरोफिल स्ट्रक्चर समझ आ चुका है? प्लीज रेज योर हैंड। दिस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, शाबाश, वेरी गुड मनप्रीत, आई एम हैप्पी। ओके मीनाक्षी, ओके मलिका, ओके रितिका, ठीक है बेटे। So almost everybody is clear with this structure। It consists of head and tail। Head में tetrapyrrole ring with magnesium in between and a long phytol tail। So this is the structure of chlorophyll। Now there is difference between chlorophyll A and chlorophyll B। कुछ बातें ऐसी हैं जो क्लास में डेली होती हैं तो आप लोग सुनोगे तभी आप लोगों को याद रहेंगी, because these are not given in NCERT। कहते हैं chlorophyll A is universal pigment। कोई भी प्लांट, कोई भी जानवर, कोई भी ऑर्गेनिज्म, there are few animals also which are green and photosynthetic। and अगर हम animals की बात करें तो इनमें algae, volvox colony की बात कर रहे हैं हम, which can move also। कोई भी organism अगर वो photosynthetic है, खाना बना रहा है, तो it should have chlorophyll A। question आता है which is the universal pigment? the answer is chlorophyll A। chlorophyll A is universal pigment। जैसे हमने पढ़ा है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन
बस इस चीज को आपको दिमाग में याद रखना है. मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ रुबिस्को, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल बॉडीज कोलेजन. वैसे ही आपको ये भी वैसे ही आपको ये भी याद करना है. यूनिवर्सल पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए. क्लोरोफिल ए हमेशा होगा. उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, बी सी डी ई कुछ भी, लेकिन क्लोरोफिल ए इज मस्ट. तो क्लोरोफिल ए तो मैंने आपको बना के बता दिया था, क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर. नाउ देयर इज डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. जो हमने ये चेन बनाई थी क्लोरोफिल ए में, अगर यहाँ पे इसकी पोजीशन पे हम लोग लगा दें, यहाँ पे CH3 ग्रुप होता है, कार्बन होता है, लेकिन अगर मैंने यहाँ इसको रिप्लेस कर दिया with CHO, that is aldehyde, then it becomes chlorophyll B. This is the difference between chlorophyll A and B. Chlorophyll A has CH3 group in one chain, and whereas chlorophyll B has CHO group. So CH3 is replaced by CHO. Got it? But this is the difference. CH3 की जगह क्या आ गया? CHO. आपने देखा कि एक दो H रिमूव हो गए, तो इसलिए H लेस हो जाते हैं. So I'm going to tell you the difference between chlorophyll A and chlorophyll B. Please write down in your notebooks chlorophyll A and chlorophyll B. Chlorophyll A में लिखो, पहले तो इनका कलर लिखेंगे. It is bluish green, and chlorophyll B is olive green. और इसमें क्लोरोफिल ए में लिखो एट पोजीशन R dash CH3 group is present. R dash is एक रीजन है जहाँ पे एल्काइल ग्रुप होगा CH3. एट पोजीशन R dash कौन सा ग्रुप होगा? यस पलक? CHO ग्रुप. वेरी गुड. इन रिफ्लेक्टेड लाइट लिख लो, ये मैं अभी समझाती हूँ आपको. रिफ्लेक्टेड लाइट they are red. In reflected light they are brownish red. In transmitted light they are green. In transmitted light they are yellowish green. एक होती है रिफ्लेक्टेड, एक होती है ट्रांसमिटेड. पहले आप लिख लो, फिर आई एक्सप्लेन. अच्छा लिख लिया सभी ने? अब नाउ राइट डाउन द फॉर्मूला. एक बार नीट में ये क्वेश्चन आया था एंड आई मेक इट अ पॉइंट. वैसे तो हम हर बार लिखते हैं, सब बच्चों को लर्न भी होता है. द फॉर्मूला फॉर क्लोरोफिल ए. आप लोगों को अब लर्न करना है इसको. क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. इट इज क्लोरोफिल ए का लिखो C55H72 O5 N4 Mg. Mg तो चाहिए N4 थे. इसमें आएगा C55H70 O6 N4 Mg. CHO आ गया ना. छोटे से फॉर्मूले के डिफरेंस से ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा. देखने में मुश्किल लगता है, बट अगर याद रहा आप लोगों को, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. C55H72 O5 N4 Mg.
एंड क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला है C55H76 H70 O6N4Mg। बस आपने एक चीज याद रखनी थी बेसिकली कि क्लोरोफिल ए में CH3 ग्रुप है, क्लोरोफिल बी में CH ग्रुप है। Now coming to the next topic, that is carotenoids. The structure of carotenoids. Now write down carotenoids. Carotenoids, they are lipids. Lipid मतलब oil, fat है। और मैंने अभी बताया था carotenoid, they are red color pigment। ये बहुत ज़रूरी है for the xanthophyll formation, for carotene and xanthophyll बोला जाता है। कैरोटीन जो रेड कलर दे रहा है, एंड xanthophyll which is giving येलो कलर। आपने देखा है कभी फॉल जो लीव्स हैं उनका कलर कितना सुंदर होता है, पहले वो ग्रीन होंगे, फिर येलो होंगे, फिर रेड होंगे, फिर नीचे गिरेंगे, है ना? देखे हैं डिफरेंट कलर्स, रेड भी Yes. होते हैं, येलो भी होते हैं, इतने सुंदर कलर्स। अभी कनाडा में अगर मैपल लीफ देखो तो इट शोज वेरिएशन इन कलर्स, और अभी तो उसका कलर ही बहुत सुंदर होता है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट xanthophyll एंड कैरोटीन। इसका फॉर्मूला है C40H56, इट इज ऑरेंज रेड, एंड xanthophyll का फॉर्मूला है C40H56O2। एंड दिस इज येलो ब्राउन। कैरोटीन का कलर है ऑरेंज रेड, इसका कलर है येलो ब्राउन, एंड इसमें एग्जांपल आती हैं फ्यूकोजेंथिन एंड ल्यूटिन। फ्यूकोजेंथिन याद है किसी को? ब्राउन एल्गी में था। Yes. तो ब्राउन एल्गी का पिगमेंट है ये फ्यूकोजेंथिन। मनप्रीत आपने याद रखना है बेटे। और लास्ट जो हमने लिखे, पहले आपने लिखा था क्लोरोफिल पिगमेंट, फिर दूसरा लिखा था कैरोटिनॉइड्स, थर्ड लिखा था फाइकोबिलिन। तो फाइकोबिलिन में हमने आर यू डन? शैल आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Yes. ओके ओके। तो उसमें आता है फाइकोबिलिन। थर्ड टाइप जो है इसमें, मीनाक्षी लिखो बेटे, फाइकोबिलिन। फाइकोबिलिन की दो टाइप्स होती हैं, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन। अगर याद हो इशमीत, हमने फाइकोएरिथ्रिन Red algae. रेड एल्गी में, वेरी गुड, रेड एल्गी में दिस गिव्स रेड कलर। और जो फाइकोसाइनिन है इट गिव्स पर्पल कलर। पर्पल जो हम बार बार पढ़ रहे हैं ना, पर्पल बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। एनसीईआरटी में काफ़ी कंफ्यूजिंग है। प्लीज़ डू नॉट मिस योर क्लासेस जो ये फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड हैं। अगर नहीं क्लास मिस हो रही है तो फिर आप लोग रिकॉर्डिंग ज़रूर देखो बार बार, तभी आप लोगों को समझ आएगा ये टॉपिक। इनके नोट्स पे बहुत मेहनत की गई है, बहुत इजी बना दिया आप लोगों के लिए। पिगमेंट पे एक छोटा सा क्वेश्चन हमेशा आता है, क्योंकि अब आप लोगों के पास टाइम नहीं है। अगर हमारा सिलेबस नहीं हुआ तो फिर हमारा रिवीजन रह जाएगी, और रिवीजन नहीं हुई तो कोई फ़ायदा नहीं आपको पढ़ने का। Now coming to next topic, that is site of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस की साइट हम बार बार अभी पढ़ चुके हैं। लीफ के अंदर आता है। लीफ का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इट हैज़ अपर एपिडर्मिस, इट हैज़ लोअर एपिडर्मिस। लीफ का स्ट्रक्चर अगेन इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। लीफ का स्ट्रक्चर ऐसे दिया हुआ है, इट हैज़ स्टोमेटा ऑल्सो। इन द लोअर सर्फेस ऑफ लीफ दे हैव मोर स्टोमेटा। व्हाई?
Why stomata are present more on the lower surface as compared to upper? सबने किया हुआ ये बात, सबने. This surface is known as adaxial, and this is known as शाबाश, सबको याद है. Abaxial सब किया हुआ है हमने, इसीलिए रिवीजन कहा है मैंने आपको, बहुत जरूरी है, सब भूल चुके हो. Adaxial and abaxial surface. Abaxial surface is base, इसे याद करने का तरीका था B से is base, तो abaxial. Adaxial upper surface, lower surface को abaxial बोला जाता है. लीफ में लोअर सरफेस हैज मोर स्टोमेटा बिकॉज अपर सरफेस पे सनलाइट पड़ती है, तो स्टोमेटा से ज़्यादा पानी लूज होगा, ट्रांसपिरेशन होगी, तो स्टोमेटा दे आर मोर ऑन दी लोअर सरफेस एज कंपेयर टू अपर सरफेस. फिर इसके अंदर आती है इसकी मीजोफिल. मीजोफिल मतलब पूरा स्ट्रक्चर इसका इन बिटवीन. दिस इज मीजोफिल. मीजोफिल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. Palisade, pillar like cells हैं लंबे लंबे, and spongy. This is palisade and this is spongy. These are parenchyma, palisade and spongy parenchyma, and they have chloroplast. अभी बताया था आपको, chloroplast के अंदर होंगे chlorophyll. They have chloroplast all over their surface. All these cells present in the mesophyll. ये हम mesophyll पढ़ रहे हैं, ये mesophyll part है पूरा. This is all mesophyll. मेसोफिल दो हिस्सों में डिवाइडेड थी, पेलिसेड और स्पॉन्जी. मीनाक्षी समझ आ रहा है बेटे? और इसके अंदर पड़े में ये क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट में हाँ, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको बताया था थाइलाकॉइड. थाइलाकॉइड के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स. अब इसका स्ट्रक्चर को हम डिटेल में पढ़ते हैं. आई होप ये लीफ का स्ट्रक्चर सबको क्लियर है. इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी और आपने एनसीईआरटी से देख के बनाना है. तो अब हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर. अगेन दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी. इसमें दो लेयर्स होती हैं, अपर आउटर एंड इनर एपिडर्मिस. डबल लेयर्ड है. इट हैज कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर विच आर नोन एज, एक कॉइन को बोलते हैं थाइलाकॉइड. बहुत सारे कॉइन्स की स्टैकिंग को बोलते हैं हम ग्रैनम. ये पूरा स्ट्रक्चर जो है दिस इज कॉल्ड एज ग्रैनम. ये क्या थे? थाइलाकॉइड्स. थाइलाकॉइड्स हैव ग्रैनम and all the thylakoids, they are interconnected by these fret membranes. These are called as fret membranes. क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट इंडिपेंडेंट होता है, they have their own DNA also. कहते हैं ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली जिसके पास अपना खुद का डीएनए है और वो खुद बाहर जिंदा रह सकते हैं. तो इट इज डीएनए, इट इज क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास अपना अपना डीएनए है. सब हम पढ़ चुके हैं ये सेल में. वेरी गुड, सबको याद है ना? Yes. Yes, ma'am. चलो, दो बच्चों को तो याद आया. Chloroplast and mitochondria, they have their own DNA. That is why they are known as wow, सब कुछ याद है. Semi autonomous. क्लास में be attentive बेटे. Everyone, you should be attentive in the class, क्योंकि बायो इज नॉट ऑल अबाउट क्रैमिंग. बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ये तो बहुत इजी है, बायो वाले बच्चे तो बहुत मजे कर रहे हैं, उनको तो सिर्फ याद करना है. याद करने के लिए भी दिमाग तेज हो. एंड मेक इट अ पॉइंट कि आप लोग दिन में 5 बादाम आप शुरू करो, भिगो के रखो रात भर और मॉर्निंग में लो. इट विल चेंज योर मेमोरी पार्ट और आपको बहुत इफेक्ट आएगा, क्योंकि मेमोरी आप लोगों को शार्प चाहिए. आपका ब्रेन इस टाइम पे बहुत एक्टिव होना चाहिए. और रिटेनिंग कैपेसिटी है, मैंने इस क्लास में 4-5 चीज़ें आप लोगों को बता दी जो रिटेन करनी है आपको एटलीस्ट पर ईयर. और हमारा ब्रेन जब तक बार बार कॉन्स्टेंटली इसको आप नहीं फीड करोगे तब तक वो काम नहीं करेगा. ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट की चीज़ें नहीं है. अब किसी मूवी की बात करें या मूवी में किसी एक्टर या एक्ट्रेस की बात करें तो आपको याद रहेगा, बट ये चीज़ में एफर्ट लगेगा लर्न करने में, तो हमें उस पर वर्क करना है. सेमी ऑटोनॉमस क्यों बोला गया? बिकॉज दे कैन मेक देयर, दे हैव देयर ओन डीएनए. खुद का डीएनए, एक क्लोरोप्लास्ट में, एक माइटोकॉन्ड्रिया में.
तो हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ रहे थे। क्लोरोप्लास्ट में एक कॉइन को बोला जाता है, एक पार्ट को थाइलाकॉइड। दिस इज थाइलाकॉइड। ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड इज नोन एज ग्रैनम। आपस में डिफरेंट ग्रैनम्स दे आर कनेक्टेड, एंड दिस थाइलाकॉइड हैज quantosome, and a single quantosome has 200 to 300 molecules of chlorophyll. 200 to 300 molecules of chlorophyll. A single quantosome. I hope it is clear with everyone now. Okay. So अभी ये thylakoids के अंदर जो हैं quantosome, they are actually helping in process of photosynthesis. Now the question is, कहाँ पे photosynthesis हो रहा है? तो क्वेश्चन आता है whether it is in the cytoplasm of the chloroplast or the thylakoids. तो आंसर क्या आना चाहिए? Thylakoids, yes. So thylakoids are the region where light reaction occur. जिसको समझ आ गया please raise your hand. नीट का क्वेश्चन है। RXN मतलब reaction. It's a short form of reaction. तो thylakoids कौन सा रीजन ऐसा है जहाँ लाइट रिएक्शन होता है? It is the thylakoids. Okay. Light reaction occurs inside the thylakoid. Okay, so this part is easy. Now we are moving to these diagrams are given in your NCERT. Please write down. अपने diagrams class के बाद बनाने हैं. Now coming to the light. कहते हैं light का क्या क्या features होने चाहिए? Light की wavelength होता है. Light की quality होती है. तो light की wavelength को measure किया गया by an instrument called as spectrophotometer. इंस्ट्रूमेंट का नाम था स्पेक्ट्रो। तो पहले आप हेडिंग लिखोगे, लाइट की जो वेवलेंथ थी दैट वाज मेजर्ड बाय यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्टेन्ड। वेवलेंथ वाज मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्टेन्ड। और अगर आप लोगों को पता हो कि जो लाइट में इश्मी कितने कलर्स होते हैं वाइट लाइट में? मैम 7। 7। कौन से? वायलेट। हाँ, विबग्योर। विबग्योर। विबग्योर, ठीक है। तो इसमें विबग्योर में क्या है? वॉलेट इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो आप लोगों को जो ये रेंज थी दैट इज कॉल्ड एज द विजिबल रेंज। अब विबग्योर में आर से ऊपर होते हैं इंफ्रारेड विच इज नॉट विजिबल, वॉलेट से नीचे होते हैं अल्ट्रा वॉलेट विच इज अगेन नॉट विजिबल। तो इंफ्रारेड रेज मैंने आपको बताया था, कोई भी चीज गर्म होती है ना तो वो रेड हॉट हो जाती है। आप मेटल को गर्म करते हो, किसी भी चीज को गर्म करते हो, आपको गुस्सा आता है, रेड हॉट हो जाते हो। तो कौन सी रेज एमिट होती हैं? दे प्रोड्यूस इंफ्रारेड रेज। तो इंफ्रारेड रेज दे आर हार्मफुल रेज। इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड रेज दे आर नॉट विजिबल। और अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं दे आर प्रोड्यूस्ड, अल्ट्रा वायलेट जो रेज हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय they are again invisible rays. तो ये विबग्योर जो रीजन है दैट इज इन बिटवीन दिस रेंज 400 to 700 नैनोमीटर। 400 से 700 नैनोमीटर जो आपकी विजिबल रेंज है। अब इसमें जब स्पेक्ट्रम को यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जब देखा गया कि लाइट एब्जॉर्ब प्लांट कौन से करते हैं, तो इसमें डिफरेंट पिगमेंट्स को लिया गया। पहला पिगमेंट था क्लोरोफिल ए विच इज यूनिवर्सल पिगमेंट। फिर दूसरा लिया गया, इसको एक लाइन से डिनोट किया, फिर क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स, डिफरेंट पिगमेंट जो हम पढ़ चुके हैं, एंड फाइकोबिलिन। अब इनकी रेंज इसमें देखा गया कि एब्जॉर्ब कहाँ कहाँ होते हैं। तो इसमें देखा गया ये रेंज थी, ये वेवलेंथ रेंज है। वेवलेंथ इज नोटेड बाय लैम्डा। और ये पिगमेंट्स हैं, तो पिगमेंट्स की रेंज को देखा गया। तो 400 की पीक में ये था आपका
chlorophyll A. Now coming to chlorophyll B. chlorophyll B को हमने डबल लाइन से लिया है, इनकी डिनोशन साइड पे बनी हुई है, सिंगल लाइन रिप्रेजेंटिंग chlorophyll A, डबल लाइन रिप्रेजेंटिंग chlorophyll B, एंड देन chlorophyll कैरोटिनॉइड्स, तो कैरोटिनॉइड्स के लिए वेवी लाइन थी, वेवी लाइंस। Now coming to the phycobilins, तो phycobilins के लिए तो ये डिफरेंट पीक्स आई। तो ये लाइट जो है एब्जॉर्प्शन अगर आप ध्यान दो तो these lights are absorbed in the range of this 400 to 500 and 600 to 700. बीच में पीक जीरो है। इफ यू कैन सी विद इन दिस डायग्राम्स, तो 400 to 500 के बीच में रेंज, 400, 500, 600, 700, दिस इज 800। तो 700 के बीच में थोड़ी सी आगे या 800 तक आ रही है, 7 to 8 में बीच में ज़्यादा है और 4 to 5 में ज़्यादा है। इज इट? ये और ये दो रेंजेस में पीक सबसे ज़्यादा हाई, एंड दीज रेंज आर ऑल्सो दी रेंज फॉर एब्जॉर्प्शन। मतलब इसी में वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब वो या तो लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं 400 नैनोमीटर की या 700 नैनोमीटर की। तो लेट्स सी हाउ दे आर वर्किंग इन दिस रेंज, एंड ये जो रेंज थी वही थी रेंज विबग्योर। तो इससे क्या प्रूव हुआ, या तो वो रेंज एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लुक एट दिस डायग्राम, या तो वो रेंज एब्जॉर्ब कर रहे हैं ब्लू या वो रेड। ठीक है, ये दो रेंजेस एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मैं ग्राफ बनाना है मुझे दिस इज ऑलरेडी गिवन इन दी एनसीईआरटी। आई विल शेयर द पेज नंबर जिसमें आपको ये देखना है। आप प्लीज समझ लो आज, ठीक है, आप खुद ड्रॉ करोगे एनसीईआरटी से। तो ये तो आ गया आपका एब्जॉर्प्शन। कहा गया कि ब्लू और रेड रीजन में लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। तो लेट्स सी अबाउट द एक्शन। अब कह रहे हैं कि एक्शन किस रेंज में हो रहा है। सेम जब एंगलमैन ने, एक साइंटिस्ट जिसका नाम आप पहले लिख चुके हो, एंगलमैन ने जब एब्जॉर्ब देखा इसमें एक्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन तो मतलब लाइट एब्जॉर्ब की, तो जब उसने एक्शन स्पेक्ट्रम देखा, एक्शन स्पेक्ट्रम मतलब लाइट का जो एक्शन है उसका, तो क्या आया। और अगर आप देखोगे उसने यूज किया था, अगर याद हो मैंने उस ग्रीन एल्गी पे ग्रीन ही बनाया था, जब हिस्ट्री लिखवाई थी ना आपको, इसने क्लैडोफोरा ग्रीन एल्गी पे काम किया, अगर किसी को याद हो। अभी अभी हमने किया था, एंगलमैन डिड एक्सपेरिमेंट्स ऑन ग्रीन एल्गी क्लैडोफोरा। तो उसने जब वो काम किया तो टू हिज सरप्राइज द एक्शन वाज आल्सो इन दिस रेंज। इसी में दो पीक्स आई। तो इसकी वजह से पता चला कि एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दे ओवरलैप ईच अदर। मतलब जिस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसी में ही काम हो रहा है। और कौन सी लाइट्स थी वो लाइट है ब्लू एंड रेड। कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई? ब्लू एंड रेड। So that is why it is known as action and absorption spectrum. They overlap each other. क्योंकि जब एक्शन को देखा गया तो वो भी उसी रेंज में था, जब एब्जॉर्प्शन देखी गई तो वो भी उसी रेंज में थी, और इट वाज मैक्सिमम इन द रेंज ऑफ ब्लू एंड रेड रीजन। तो इससे एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग आई कृतिका कि it should be blue light that should be given to the plants, or it should be the red light which should be given to the plants and not the white light. Ishmeet, आपने बोला कि white light consists of 7 colors. Then why white light is given to plants and not the blue and red, which is very important for the action part? Yeah, photosynthesis. Tell me why not only blue and red light is given, why always white light is given? Yes, anyone please try this question. Why Ma'am, white please light? repeat. Okay, why it is always white light that is given to the plants and not blue and red, as it is proven by this experiment, that red and blue light, the plants, they
work the most in these lights. आप एक्शन स्पेक्ट्रम देख रहे हो, एक्शन मतलब काम कर रहे हैं इसी लाइट में. मैम क्योंकि ब्लू की सबसे कम होती है और रेड की ज्यादा होती है वेवलेंथ. नहीं, और मतलब मैम वाइट लाइट में दोनों पहले से ही है. हाँ, the answer is this only. The white light has both the lights, both the wavelengths, and these wavelengths are to be given at the same time. ये reason है. Okay, एक ही टाइम पे दोनों wavelengths देनी है, इसीलिए because they'll work together. आप दे सकते हो लेकिन दोनों इकट्ठी नहीं आएंगी. देयर मस्ट बी अ टाइम लैप्स, क्योंकि जब हम दो डिफरेंट वेवलेंथ्स को देंगे तो कुछ ना कुछ बीच में टाइम लैप्स होगा ही होगा. लेकिन अगर आप इसमें दे रहे हो व्हाइट लाइट में, then they are reaching to the plant at the same time. ठीक है, तो this is the reason आप लोगों के पास NCERT में all these diagrams are already given. absorption, action spectrum, chloroplast diagram, ये तीनों diagrams आपने NCERT से बनाने हैं. And how many of you are prepared for the test today? आपको मैंने बताया था short answers का आपका टेस्ट होगा. Ma'am, I can give the test. I have chemistry at 5. Okay, you have class at 5. But how many of you are ready? Malika, have you prepared for the test from the PDF file? Just raise your hand. How many of you No, are ready? ma'am. Okay. Then in the next class, you all will be having your test from the questions that I have shared in the group. Okay, make it a point to prepare for the test every time. I have already told you. चाहे वो सिर्फ 2 मिनट का हो, चाहे 5 मिनट का हो, you have to be ready. Okay, जो लास्ट क्लास मैंने आपको सेंड किए थे PDF फाइल, तो आप लोग वो बच्चे वो अपने प्रिपेयर करोगे और नेक्स्ट क्लास